शहर शहर कफ सिरप का कहर। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सिर्फ एक नाम ने माताओं की गोद उजाड़ दी। जी हां, और वो नाम है कफ सिरप। वो सिरप जो आमतौर पर सर्दी खांसी में राहत देने के लिए दिया जाता है, वही मासूमों की मौत का कारण बन गया और ये संख्या बढ़ती जा रही है। मौत की यह शीशी अब पूरे देश में दहशत का पर्याय बन चुकी है, कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ही पैटर्न पर 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी 4 बच्चे काल के गाल में समा गए हैं। मौत के बाद सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ है, ज्वार सा आ गया है। आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? जांच में जो सच सामने आया उसने सभी को हिलाकर दहलाकर रख दिया। तमिलनाडु की एक कंपनी ने इस सिरप में ऐसा जहरीला केमिकल मिला दिया था जिसको लेकर WHO तक ने वार्न कर रखा था, चेतावनी दे रखी थी। बच्चों की किडनी उस केमिकल से फेल हो गई। फैक्ट्री में ना टेस्टिंग थी ना मानक। सरकारें हरकत में आई, बिक्री पर रोक लगी, लेकिन सवाल जस के तस वहीं खड़ा है। क्या जिम्मेदारी तय होगी या मासूमों की मौत बस एक आंकड़ा बनकर इस बार भी रह जाएगी? एमपी से राजस्थान तक कफ सिरप का कहर। जहर बना सिरप छीन ली 21 मासूमों की सांसें। डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला जहरीला सिरप। श्रीसन फार्मा के सिरप ने बच्चों को मार डाला। शहर शहर सिरप का कहर। जी हां, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मौत की शीशी ने हड़कंप मचा दिया है। सर्दी खांसी से राहत देने वाली दवाई कफ सिरप अब मासूमों की जान लेने लगी है। मध्य प्रदेश में अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो वहीं राजस्थान में 4 मासूमों ने इस किलर सिरप की वजह से दम तोड़ दिया। सवाल बड़ा है, आखिर इन नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार कौन? जांच में सामने आया हैरान कर देने वाला सच। इस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला केमिकल पाया गया जो इंसान की किडनी को फेल कर देता है। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सिरप में 48.6% तक ये जहरीला तत्व मौजूद था, वही तत्व जिसने 21 मासूमों की जान मध्य प्रदेश में ले ली। इस जानलेवा सिरप को तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया था। फैक्ट्री का हाल देखकर जांच टीम भी दंग रह गई। ना कोई क्वालिटी टेस्ट, ना सेफ्टी स्टैंडर्ड, गंदगी, टूटी मशीनें और बिना लैब टेस्ट के बच्चों की ये दवाई यहां तैयार हो रही थी। 14 साल से बिना मानक के बन रही थी दवाएं। 350 लापरवाहियां, 39 क्रिटिकल खामियां उजागर। सीबीआई जांच की मांग, केंद्र ने बनाई 12 सदस्यीय कमेटी। तमिलनाडु सरकार की 26 पन्नों की रिपोर्ट ने दवा उद्योग की सच्चाई खोल कर रख दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी 14 साल से बिना किसी क्वालिटी एश्योरेंस के दवा बना रही थी। कीट, चूहे और दूषित हवा तक की प्रोडक्शन एरिया में मौजूद था। किसी भी बैच को जांचे बिना ही मार्केट में दवाइयों की सप्लाई की जा रही थी। अब जब बच्चों की लगातार मौतें होने लगी तो हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब सरकारों ने तुरंत इस कंपनी की सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी। केंद्र ने भी 12 सदस्यीय जांच समिति बनाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, भिंड, छिंदवाड़ा और बैतूल जैसे जिलों में बच्चों की मौत एक जैसे पैटर्न पर हुई। सभी को जुकाम बुखार की दवा दी गई थी। वहीं कोल्ड्रिप सिरप जिसने मौत का रास्ता खोला, वो भी पिलाया गया। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि डीजी धीरे धीरे शरीर में फैलता है और ये केमिकल किडनी को पूरी तरीके से एकदम से निष्क्रिय भी कर देता है, जिससे बच्चों की जान चली जाती है। सवाल सिर्फ इतना है, बच्चों की मौत पर अब तक किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? सरकारी निगरानी कमेटियां कहां थी
जब ये जहरीला सिरप खुलेआम बिक रहा था तो प्रशासन कर क्या रहा था? मौत की ये शीशी आज भी सबक दे रही है कि जहर सिर्फ बोतल में नहीं था, सिस्टम में भी घुला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत, ये कोई मजाक नहीं है। हैरान कर देने वाला ये वाकया आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम हर एक पहलू की बात करेंगे, क्योंकि जहर सिर्फ उस सिरप में नहीं था, जहर उस सिस्टम में भी घुला हुआ है। ये समझने वाली बात है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस कफ सिरप या डॉक्टर की बात नहीं करेंगे, बात होगी पूरे सिस्टम के फेल्योर की। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिन्हा जी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं पीएमसीएच के। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुधीर तोमर जी हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुधीर तोमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विश्वरूप राय चौधरी जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। विश्वरूप राय चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रताप चौहान, फाउंडर डायरेक्टर जीवा आयुर्वेद, डॉक्टर प्रताप चौहान जी से भी बातचीत करेंगे, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अमित कुमार एलोपैथ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और राम स्वरूप शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश को वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी मेहमानों की तरफ हम बढ़े, उससे पहले राम स्वरूप शर्मा से बातचीत करेंगे। राम, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ बताइए कि 21 मौतें हो गई और एक ही पैटर्न पर इतने बच्चों की मौतें होती रहीं, लेकिन 20-25 दिन कैसे लग गए प्रशासन को पूरी तरीके से जागने में, शासन को पूरी तरीके से जागने में? कितना बड़ा ये फेल्योर और किस प्रकार के क्या अपडेट्स हैं वो भी बता दीजिए। देखिए आशीष, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये केवल मध्य प्रदेश के न केवल छिंदवाड़ा की हम ये इन मौतों का जो आंकड़ा है, बल्कि जैसे कि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि 4 लोग राजस्थान से, 4 बच्चे राजस्थान के भी इसमें सस्पेक्टेड थे और उनकी भी मौत हुई है। 21 मध्य प्रदेश के और 4 राजस्थान के, कुल मिलाकर ये आंकड़ा 25 तक पहुंचा है। फिलहाल ये आंकड़े हमारे सामने आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंकड़ा पर्याप्त नहीं है और ये काफी जानकारी नहीं है। इसके आगे भी जानकारी आने वाले समय में मुझे लगता है कि सामने आएगी और उसमें कोई अप्रिय घटना और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से घटेगी। क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नहीं बल्कि ये बढ़कर दूसरे जिलों में भी जाएगा। क्योंकि बरसात के बाद जैसे ही मौसम बदलता है तो मौसमी बीमारियां जो आती है सामने, उन बीमारियों के बाद बच्चों में खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, ये सारी चीजें होती है। और ये मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां वायरल हुआ है वहां इस दवा को, चूंकि पूरे मध्य प्रदेश इस दवा की तमिलनाडु की ये कंपनी थी और पूरे मध्य प्रदेश में इस दवा की सप्लाई थी और अलग अलग डॉक्टरों ने इसको अलग अलग जगह प्रिस्क्राइब किया होगा और उस प्रिस्क्राइब करने से लोगों ने बच्चों को वो दवा जरूर दी होगी। तो मुझे लगता है कि ये इससे अलग अलग जगह से सस्पेक्टेड मामले आ सकते हैं। इसी पूरी संभावना को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज हड़कंप देखने में मिला है। अलग अलग जो दवा की दुकानें थी, जो मेडिकल के शॉप थी, उन दुकानों के ऊपर आज एक गोपनीय टीम पहुंची और उसने चुपचाप से उसकी ऑपरेशन किया और कई दुकानों पर जाकर उस दवा के सैंपल कलेक्ट किए हैं और इस संभावना को क्लियर करने की कोशिश की है कि कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और उसके आसपास के जो दूसरे जिले हैं उन जिलों में भी कहीं वो दवा चोरी छुपे या धड़ल्ले से कहीं बेची जा रही है क्या। इन सारी चीजों को लेकर के प्रशासन में पूरे मध्य प्रदेश का वो अलग मोड में काम कर रहा है। अगर हम बात छिंदवाड़ा की करें तो छिंदवाड़ा में 24 सबसे पहले एक मामला आया था और उस एक मामले के आने के बाद जिला कलेक्टर धीरज सिंह ने उस दवा को छिंदवाड़ा में। ठीक है, विश्वरूप राय चौधरी जी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और डॉक्टर अमित कुमार एलोपैथ जो है वो हमारे साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बाकी मेहमानों का भी इंतजार है, सबसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे। लेकिन विश्वरूप राय चौधरी जी, बतौर एक हेल्थ एक्सपर्ट, नौनिहालों की मौत की मुख्य वजह है आपके अनुसार क्या लगती है? क्या सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को ब्लेम कर देना कि उसने ये दवा लिख दी ठीक हो जाएगा, या उस कंपनी को ऊपर दोष मर देना कि भाई उसने ये बनाया? क्या ये पूरे हेल्थ सिस्टम का फेल्योर नहीं है क्या सर? विश्वरूप चौधरी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो डॉक्टर की है, सबसे बड़ी। कारण ये बहुत ही साफ है कि कफ सिरप से कभी भी किसी तरह का कफ या कोल्ड ठीक नहीं होता, 1% भी नहीं होता। कोई कारण ही नहीं है कफ सिरप लिखने का, होता ही नहीं है। ऐसा कोई एविडेंस पूरे दुनिया में नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि कफ सिरप लेने के बाद कुछ फायदा किसी भी रूप में किसी भी पेशेंट का आज तक हुआ हो। बल्कि इसका उलट,
कि इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, ढेरों एविडेंसेस हैं जो डॉक्टर्स को ऑलरेडी पता है। और ये सारा पता होते हुए भी सिर्फ पैसे बनाने के लिए, लिखने के लिए वो लिख देते हैं। याद रखिए कि खांसी जुकाम बुखार ये एक साइक्लिक बीमारी है जो आती है, और कुछ नहीं करें या कुछ करें, कुछ करेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा, कुछ नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा, यानी कि वो अपना टाइम पे जाएगा ही जाएगा। और बीच में वो धंधा कर देते हैं, कफ सिरप या दवाइयां देते हैं, एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक ये सब देते हैं। तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो डॉक्टर्स की है। वो अगर उनसे आप पूछें आपके माध्यम से कि क्या कोई एविडेंस है कि कफ सिरप से ठीक होता है, या फॉर दैट मैटर किसी भी एक दवाई से कफ एंड कोल्ड में कोई फायदा होता है, तो उन्होंने दिया ही क्यों ऐसी चीजें? ना तो वो देते, ना कभी ऐसा होता। जाहिर सी बात है, कफ सिरप कोई पॉइजन तो है नहीं, उसको लेने से चलो मीठा सा है और यूं ही शहद की तरह पी लेंगे। और एक प्लेसेबो तो जरूर है। प्लेसेबो का मतलब कि चलो मैं कोई दवाई ले रहा हूं, इतना फायदा है, चलो मैं कुछ कर रहा हूं इसके लिए, इतना फायदा है, लेकिन ये कोई पॉइजन नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन यहाँ पे कफ सिरप नहीं सर, लेकिन अब थोड़ा सा हैरान मुझे ये भी कर देता है कि भाई डॉक्टर ने लिख दिया, आपकी बात मान लीजिए सही भी है, लेकिन ये जो सरकारें योजनाएं चलाती हैं, मुफ्त दवा योजना और तमाम चीजें, वहां तक की दवाइयां कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि वो तो फ्री में दी जाती हैं। ये भी थोड़ा हैरान करता है। डॉक्टर अमित कुमार हमारे साथ हैं। सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इन मौतों को? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार जी। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उस परिवार के लिए जिनके घर में ये मासूम आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। अब आपने पूछा कि ये कब, अभी हमारे कुलीग जो मिस्टर चौधरी जो कह रहे हैं ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूं कि डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। इन्होंने कहा कि कफ सिरप का कोई इस्तेमाल, कोई यूज नहीं है और डॉक्टर इसको पैसे बनाने के लिए करते हैं। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं कि पैसे बनाने के लिए किसी मासूम की हत्या नहीं करी जाती। सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर, अगर आज के डेट में डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये पूरे सिस्टम में एक पूरा चेन बना हुआ है। उस पूरे चेन में जब कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अभी मैं ही आश्चर्यचकित हूं आपके चैनल पे देख करके कि वो जो फैक्ट्री का फोटो दिखाया आपने, कहीं से भी लगता है कि उस फैक्ट्री को बाहर से ही देख करके कि वो कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी पैरामीटर्स को फॉलो करता हो। अच्छा, एक चीज और है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर अमित जी। मसला ये है कि ये जो कंपनी है, मैं अभी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इस कंपनी के 40 सैंपल पिछले 2 सालों में फेल हुए थे, बावजूद इसके इसको सरकारी टेंडर मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? तो 25 नौनिहालों की जिंदगियां काल के गाल में समा गई। आज पूरे हेल्थ सिस्टम के फेल्योर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर अगर बात नहीं हुई तो ये आने वाले समय में भी हमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम एक एक करके बातचीत करें। सिलसिले जो है वो हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे जुड़ने की, बातचीत करने की। हमारे साथ जो है विश्वरूप राय चौधरी जी दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर प्रताप चौहान फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। डॉक्टर प्रताप चौहान जी, आपका नजरिया क्या कहता है? आप नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं अपने अनुभव के आधार पर? सर प्लीज बताएं। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आई गेस आपका जो डिवाइस है उसको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी, अभी आप ऑडिबल हैं सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और बहुत दुखद घटना है कि एक ऐसी चीज जिसको हम बिल्कुल आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इवन मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी भी ये कहती है कि बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। जो लेटेस्ट रिसर्च मॉडर्न मेडिसिन में है वो भी ये कहते हैं कि उनको या तो किसी तरह से कोई आप भाप दें या कोई उसको स्टीमिंग दें, आजकल नेबुलाइज भी करते हैं। क्योंकि कारण क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर, हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो कफ जमा हो जाता है वहां पर। म्यूकस जमने से वो हमारे अंदर से सिकुड़ जाता है, तो उसको ओपन करना है। कफ सिरप आप अगर देंगे उसको, तो उससे क्या होगा कि उसका अंदर से और ज्यादा वो सप्रेस हो जाएगा। तो और दूसरी चीज, हमारे आयुर्वेद में इतनी गजब की जो है घर के अंदर हमारे रेसिपीज पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं और हमें कांटेक्ट करते हैं। सबसे सरल सिंपल चीज जो है, अगर बच्चों में, जो विशेष तौर से बच्चों के लिए जो काम करती है, वो है सीधा ताजा अदरक का रस निकाल के शहद मिला के दे दीजिए। किसी भी तरह की खांसी है वो दूर हो जाएगी।
और दूसरी चीज जो मैं देख रहा था, मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जी। कि इसके अंदर एक ऐसा तत्व पाया गया जो डाइथिलीन ग्लाइकोल करके इसका नाम जी। है, सॉल्वेंट है, हाँ, जो कि केमिकल है जी, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है वो। तो वो तो उसमें होना ही नहीं चाहिए था, उसका कोई मीनिंग नहीं है उसमें। तो जहां तक हम देखें तो पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है, और मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी जो एक बेसिक नियम है उनका उल्लंघन हुआ है। साथ में जो दवाइयां लिखी जा रही हैं धड़ल्ले से कि बच्चों को कुछ भी आप लिख करके दे दीजिए, वहां भी जो है हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। और यहाँ तक के सर अभी इंडोनेशिया में इसी कोल्ड ड्रिंक को पीने की वजह से 2022-23 में 199 बच्चों की मौत हुई। उज्बेकिस्तान में न जाने कितने बच्चों की मौत हुई। बाकायदा WHO ने इसको लेकर वार्निंग दी कि इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब चूंकि अब ये केमिकल ऐसा होता है कि इसको डालने से वो थोड़ा मीठा हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, इसलिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। अब जब रिपोर्ट्स आई सर तो पता चला कि 46 पॉइंट समथिंग इसके अंदर वो केमिकल मिलाया गया था। अब वो तो इतना, वो तो 1% भी नहीं होना चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इसलिए हैरान कर देता है। दूसरी चीज ये है कि जो ये कफ सिरप है, इस पर तो वैसे भी कफ सिरप के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों से तो दूर ही रखना चाहिए उसको। कभी 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो मना ही किया गया, ये बिल्कुल मना है। क्योंकि जैसे आपने पहले भी सुना होगा, बेनेड्रिल एक बहुत पॉपुलर कफ सिरप है, बिल्कुल बिल्कुल, की एडिक्शन हो जाती है बच्चों को। कई बार बच्चे उसको, टेस्टी बहुत होता है, टेस्ट में ज्यादा पी गए तो बेहोश हो जाते हैं बच्चे। तो क्यों ना हम जो है, हमारा प्राचीन आयुर्वेद है जिसमें इतनी अच्छी चिकित्साएं कफ की दी हैं, खांसी की दी हैं, श्वास रोग की दी हैं, तो हम तो यही प्रचार प्रसार। बिल्कुल। आप चूंकि चौहान साहब आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात की, आयुर्वेद की तरफ बढ़ना बहुत आवश्यक है। एलोपैथ पर जिस प्रकार से डिपेंडेंसी बढ़ी है उसकी वजह से हम ये इस प्रकार की घटनाएं भी घटती देखते हैं। आप प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अमित कुमार लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अमित कुमार जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था। पहले तो मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन सिस्टम के इस बड़े फेल्योर की बात बहुत आवश्यक है सर। देखिए, मैं अभी कुछ कहना चाह रहा था, बीच में आपका ब्रेक हो गया जी। ये सारा मुद्दा को अगर आप लोग देखा जाए तो अभी हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं, मैं बहुत प्रभावित हुआ डॉक्टर प्रताप चौहान की बातों से। इन्होंने कहा कि कफ सिरप का अगर सच्चाई भी है कि बहुत प्लेसिबो यूज होता है, बहुत एक्चुअल यूज एटलीस्ट 6 साल से बच्चों के लिए तो नहीं है। इसके लिए कई सारी अथॉरिटीज हैं, उन्होंने पहले भी बता रखा है। बट कई चीजें अभी हमें ये भी नहीं पता कि जिन बच्चों को की मौत हुई है, अनफॉर्चुनेटली उनकी उम्र क्या 6 साल या 4 साल से नीचे थी, बट जो हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यहाँ मुद्दा उठ रहा है, जैसे भी हमारे एक और पैनलिस्ट ने कहा कि कुछ पैसे के लिए डॉक्टर्स ये दवाइयां लिखते हैं। ये बात मैंने तभी कहा, मैं स्ट्रांगली कंडेम कर रहा हूं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, कोई भी बंदा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति पैसे कमाने के लिए किसी के मौत का खेल नहीं खेलता। अभी जैसा हम आपके समाचार एजेंसी और आप लोगों के थ्रू देख रहे हैं कि इस घटना के बाद जबकि ये सारा तंत्र में जो बेसिक चीज है, हमने नर्सरी को नहीं देखा, हमने जो ग्रेजुएट कर लिया उनको देख लिया कि जो फैक्ट्री में ये दवाइयां बन रही हैं, वो फोटो देख करके तो मैं अचंभित हूं कि आप वो फोटो जो अभी भी दिखा रहे हैं, मैं अचंभित हूं कि क्या ऐसा कोई फैक्ट्री होता है। और उसको लाइसेंस दे जाती है, लाइसेंस दे दिया, और उस लाइसेंस को चेक करने के लिए बहुत सारी ड्रग अथॉरिटीज हैं, खुलेआम बेच रहे हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आपने देखा कुछ साल पहले, अभी उज्बेकिस्तान में भी इसी तरह की दुर्घटना कफ सिरप के देने की वजह से हुई। तो उसके बाद हमारी और वो वहां जो दवाइयां गई थी सर, वो इंडियन कंपनीज की दवाइयां वहां गई थी, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। एग्जैक्टली। अब वहां के भी हमारे बंधु के शब्दों में कहा जाए तो शायद वहां के भी डॉक्टर पैसा के लिए उनको भी जान ले रहे हैं अपने देश के बच्चों का, जो भी है। अब आप देखें कि उसके बाद एक कानून बना कि जो भी दवाइयां कफ सिरप बनेंगी और वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होंगी, उनको एक जांच एजेंसी पहले जांच करेगी, तभी वो जाएगी। क्या ये पैरामीटर हमारे देश के लिए अलग और वहां के लिए अलग हो रहा है? मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूं सर, जब मैं इस पर और डीपली रिसर्च करता हूं तो पता चलता है कि कितना बड़ा ये पूरा फेल्योर है। कैसे सरकारी टेंडर इन कंपनीज को लगातार मिलते रहते हैं, जब बावजूद इसके पता चलता है कि इनके सैंपल जो है वो लगातार फेल हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर इनको टेंडर्स मिल रहे तो ये हैरान करता है। कफ सिरप की वजह से 25 बच्चों की मौत हो गई, पूरे देश में यह खबर चर्चा का विषय बनी, हर कोई हैरान परेशान है। आज कफ सिरप कितना घातक साबित हुआ
ये हम सब ने देखा मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इसके आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा पैनल जो है वो उपस्थित है, उनसे हम जुड़ने की पुनः एक बार कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि शहर शहर ये सिरप का कहर आखिर कैसे पहुंचा। हमारे साथ बिसरूप राय चौधरी जी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए थे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी फिलहाल डॉक्टर अमित कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में फाउंडर डायरेक्टर जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर प्रताप चौहान जी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे विशेष तौर पर बिसरूप राय चौधरी जी, उन्होंने डॉक्टर्स को सीधे तौर पर बताया कि भाई वो लिखते हैं या इस प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन सबके बीच में हमें यह भी समझना होगा सर कि राजस्थान में जब 2 बच्चों की शुरुआत में मौतें हुई तो उन पेरेंट्स ने, उन अभिभावकों ने बताया कि हमने फला सिरप पिलाया था, फला कंपनी का सिरप पिलाया था, उसके बाद में अगले दिन हमारे बच्चे का किडनी फेल हो गया और बच्चा जो है वो डेड कर गया। और उसके 2-3 दिन बाद राजस्थान सरकार उस कंपनी को क्लीन चिट दे देती है, स्वास्थ्य मंत्री पल्ला झाड़ लेते हैं। इन सब चीज़ों की बात कभी होती क्यों नहीं है? इसकी बात क्यों नहीं होती है कि फैक्ट्री में दवाई बन गई, उसके ऊपर आपने कार्रवाई कर दी, कंपनी के ऊपर आपने कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, लेकिन उस सिस्टम का क्या जिसकी वजह से ये दवाइयां उस फैक्ट्री से होते हुए हमारे बाजारों तक पहुंच जाती हैं, मेडिकल स्टोर्स पे पहुंच जाती हैं और सरकार के मुफ्त दवाई योजनाओं तक ये दवाइयां बंटनी शुरू हो जाती हैं। अमित जी देखिए, सबसे पहले मैं एक और बात करूंगा कि मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं आप सभी चैनलों का। अभी मैं आपके साथ हूं, मैं आपका आभार कि लोग कहते हैं मीडिया ऐसे है वैसे है, सिर्फ वही बोलती है ये बोलती है, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये मीडिया ना होती तो ये बातें आज समाज तक पहुंच भी ना पाती, कहीं दबा दी जाती। जैसा आपने कहा कि सरकार ने क्लीन चिट दे दी मौत के बाद। बिल्कुल दे दी सर। मैं सरप्राइज्ड हूं। अभी हमारे जो मित्र शायद अभी चले गए, उन्होंने कहा कि ये कुछ पैसों के लिए होती है। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि डॉक्टर का यहाँ जिसको मर्जी होता है वही अपने आप से समझता है कि हर चीज के लिए डॉक्टर जिम्मेदार है, और फिर भी लोग डॉक्टर के पास इलाज कराने आते हैं। मैं उस तंत्र पे क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि ऐसे फैक्ट्रीज को परमिशन दिया कैसे, पहली बात। उसके बाद ये ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है जनाब, पहले भी घटी है, लेकिन जब मौत होती है, जब मीडिया इसको हाईलाइट करती है, तब उस पर कुछ एक्शन होता है। फिर ये कुछ दिन में हमारे भूलने की प्रक्रिया, हम लोग भूल जाते हैं और ये चीजें दोहराती जाती है। ये दवाइयां जब बन रही है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, हाउ कम अ डॉक्टर नोज अबाउट इट? हमें कहां से पता है? अगर लिखा है फला टैबलेट, इसमें 500 मिलीग्राम फला चीज है, इसमें 50 मिलीग्राम फला चीज है, तो क्या मैं सबको पहले खुद खाऊं, उसके बाद मरीजों को दूं? अगर मैं बच गया तो मैं मरीजों को खिलाऊंगा तो नहीं खिलाऊंगा? तो उसके लिए सिस्टम कहां है? इनके हमारे साहब जो साथ बैठे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इसका यूज बहुत प्लेसिबो की तरह हो रहा है। बहुत सारे डेटा है इसके ऊपर कि 6 साल और 4 साल के नीचे वाले बच्चों को नहीं देनी चाहिए, फिर भी प्लेसिबो की तरह यूज होता है। अगर ये यूज होता है, मैं कहता हूं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, इस सिस्टम में ये आया कैसे? और आया नहीं, ऐसी एक नहीं, ऐसी लाखों कंपनियां हैं, देश विदेश पूरी जगह, हर जगह ये कफ सिरप बिक रही हैं। अगर मान लीजिए ये गलती है, तो ये क्वेश्चन साहब ने अगर उठाया तो डॉक्टर को क्यों जिम्मेदार बनाया गया कि डॉक्टर ने इसकी पिला करके इस व्यक्ति से जान ली? मुझे लगता है शायद सर ये बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है, क्योंकि किसी बहुत पर्टिकुलर डॉक्टर का आप नाम नहीं ले रहे हो, आप सीधे तौर पर कह दे रहे हो कि डॉक्टर ने लिख दिया, ये बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन पूरे सिस्टम के फेल्योर की बात करना शायद सबके बूते की बात नहीं है। नहीं, मैं तो खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरा आईएमए कह रहा है कि आपने एक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। एक तरफ आप फैक्ट्री को क्लीन चिट दे दिए, तो डॉक्टर को हिरासत किस चीज के ले लिया? क्या वो कफ सिरप के बोतल में दुकान में जहर भर के डॉक्टर ने रखा और उसको पिला दिया? मजाक बना रखा है सिस्टम का। आज के डेट में डॉक्टर को दवा लिखने के पहले भी हाथ कांपेगा कि मैं पता नहीं ये दवा लिख रहा हूं, दुकान में वो जहर तो नहीं मिल रहा। मजाक तो नहीं है ये चीज। हर दवा के नीचे लिखा है ये फला दवा इतने टेम्परेचर के अंदर रहना चाहिए। ड्रग कंट्रोलर्स पूरी सिस्टम को ग्राउंड मारते हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं इस पर बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये डॉक्टर अब एक एक मॉलिक्यूल नहीं चेक करेगा ना कि इस दवा में क्या मॉलिक्यूल मिला हुआ है, कितना % मिला हुआ है, ये डॉक्टर कैसे जानेगा? इसके बारे में और हम विस्तार से सर बात करेंगे। आ रहा हूं, आई एम कमिंग अमित जी, आ रहा हूं मैं। 25 मौतें हो गई हैं, ना जाने कितने बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं। नागपुर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में है सिरप पीने की वजह से? आज हम हर एक पहलू की बात कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हो, एक एक करके हम पुनः उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर प्रताप चौहान की तरफ मैं बढ़ूंगा, फाउंडर डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। डॉक्टर प्रताप चौहान जी,
मैं अभी डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उनके बाइट देख रहा था। उन्होंने एक बयान दिया कि ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं होती इस सिरप की, जो जिस सिरप को पीने की वजह से हुआ है, फैक्ट्री बनाती है, वो अपने रिटेलर्स तक पहुंचाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चे पीते हैं, मर जाते हैं। इस प्रकार का बयान उनके तरफ से आया है। हालांकि शब्द ये नहीं थे उनके, बच्चे मर जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। अब इस सिचुएशन में आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ये पॉसिबल है सरकार की बिना जानकारी के, सिस्टम के बिना जानकारी के दवाइयां कंपनीज बनाएं और कहीं पे कुछ भी बेच दें, लोग पिए, हम और आप, और निपट जाएं? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये कोई बहाना नहीं लगा सकते कि सरकारी सप्लाई में नहीं है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे जा रहा है। बेसिक प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग में, यूनिट में हुई है, जिसको आप कह रहे हैं, मुझे अभी मालूम चला कि क्लीन चिट भी दे दी गई है उसको। तो बेसिक प्रॉब्लम तो वहां पर हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें कमी पाई गई, उसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए वो गलत डाले गए। और इसके साथ साथ जो है, मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूं कि हेल्थ केयर सिस्टम जो इतना महत्वपूर्ण सिस्टम है, अभी डॉक्टर साहब ने भी इस पर चर्चा की, और बार बार ये भी होता है कि डॉक्टर को ही जो है सामने ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के नॉर्म्स हैं, जो पूरे जो लाइसेंसिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमको जाकर के बहुत स्ट्रिक्ट जो है वहां उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। नहीं तो ये इसकी बहुत आवश्यकता भी है। सिर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेना, कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देना, कंपनीज को बैन करा देना, इतना काफी नहीं है। एनीवेज, आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े, आप सभी का बहुत आभार, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक स्थिति जस की तस है। 25 बच्चों की मौत हो गई है, ना जाने कितना आंकड़ा भी ये बढ़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं बच्चे। सवाल जस की तस बना हुआ है कि डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम कर देना, कंपनी को बैन कर देना, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देना, डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर देना, क्या काफी है? क्या उस लूप होल की बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से कंपनीज से बनने वाली दवाइयां बाजारों तक, मेडिकल स्टोर्स तक, सरकारी महकमों तक पहुंच जाती हैं, सरकारी अस्पतालों तक पहुंच जाती हैं? कैसे ये सब संभव है? इसके बारे में बात बहुत जरूरी है।